अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स में। तो आज हमारी एडवांस वीडियो एडिटिंग की क्लास नंबर 10 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे एडवांस एनिमेशन विद की फ्रेम्स। इसके अंदर ये मैं आपको बताता जाऊँ कि मेरी जो पिछली क्लास थी वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी। उसकी वजह बेसिकली ये थी कि मैं चाह रहा था कि की फ्रेम की वो क्लास बनाई थी जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस सारा कुछ बता दिया जाए। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से इतने लोगों ने इसके बारे में ना बेसिक्स के बारे में भी, की फ्रेम्स बेसिक के बारे में भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ट्यूटोरियल बनाऊं जिसके अंदर मैं बेसिक्स भी बता दूं और एडवांस भी बता दूं। तो आज की भी क्लास उसी से रिलेटेड है जिसके अंदर बिल्कुल एडवांस चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये चीज़ बताऊंगा मैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक ने बताई हुई है, उर्दू लैंग्वेज में बहुत कम मेरे ख्याल से है ही नहीं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया हो। तो ये मैंने पूरी रिसर्च करके बना रहा हूँ। तो ये है भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको समझ आती है तो आप एक जो एडोब आफ्टर इफेक्ट है उसके ग्राफ को भी अच्छी तरीके से समझ आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इस वक्त अपने एडोब प्रीमियर प्रो में आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ चीज़ डिज़ाइन की हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि ये सारे जो मेरे नीचे ग्राफिक्स बनाए हुए हैं ये हैं 5 सेकंड के। ठीक है जी, कंप्लीट 5 सेकंड के हैं। लेकिन जब आप इनकी एनिमेशंस को देखेंगे ना तो ये अपनी एक अलग तरीके से प्ले होंगी। जिस तरह के कोई फास्ट प्ले हो जाएगी, कोई स्लो प्ले होगी, कोई जो है वो स्लो होगी और सेंटर में फास्ट हो जाएगी। तो आप इसे एक बार ज़रा गौर से देख लें। ये देखें, सबसे पहले जो मेरी एनिमेशन है, मैं अगर दोनों को हिडन कर दूं, अगर आप इसे गौर से देखें तो सबसे पहले ये क्या कर रही है कि स्लो चल रही है और सेंटर में जाने के बाद फास्ट हो जाएगी और एंड पे फिर स्लो हो जाएगी। ये देखें। उसके बाद अगर आप मेरी ये वाली एनिमेशन देखें, रेड वाली, तो ये एकदम फास्ट शुरू होगी और आखिर पे स्लो हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप मेरी ये वाली एनिमेशन वाइट वाली देखें तो ये स्लो स्टार्ट होगी और एंड पे फास्ट हो जाएगी। ठीक है जी। ये सारा काम है ग्राफ का। ठीक है जी। इसके अंदर छोटी सी चीज़ मैं बताता जाऊँ, जो एडोब आफ्टर इफेक्ट या एडोब आफ्टर इफेक्ट बिलखुसूस जो चलाना जानते हैं उन्हें पता होगा की फ्रेम्स वगैरह के बारे में, और उन्हें ग्राफ के बारे में भी पता होगा। ठीक है जी। तो यहाँ मैं बिल्कुल डिटेल तो नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा टिप्स है, कह लेंगे ट्रिक्स दे दूंगा कि आपको पता लग जाएगा कि मेरी ग्राफ की सेटिंग्स क्या है और मैंने कैसे उसे एडजस्ट करना है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक न्यू सीक्वेंस जनरेट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ एलिप्स। मैंने ये एलिप्स डिज़ाइन किया। एलिप्स को डिज़ाइन करने के बाद आप जितने भी सेकंड पे रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी। मैं कंप्लीट 5 सेकंड ही इसे कर लेता हूँ जो मेरा एलिप्स है। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर एक पोजीशन ऐड कर दूँगा। ठीक है जी। की फ्रेम्स की बाकी डिटेल आपको ऊपर मैं लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो पर जाके देख सकते हैं की फ्रेम क्या है, क्यों ऐड किए जाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ एक की फ्रेम ऐड किया और मैंने यहाँ पर अपनी टाइमलाइन को आगे ले आया और मैंने आने के बाद इसे यहाँ एंड पे ले गया स्क्रीन के। एक ये नॉर्मल की फ्रेम मेरा लग गया जो एडिट हो रहा है, इसमें कोई ख़ास एनिमेशन नहीं। अब जब आप इसमें थोड़ी ख़ास इसे करना चाहते हैं, इसमें कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग काम करना चाहते हैं, इसको अपनी मर्ज़ी से मूव करवाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से आपकी मूव हो, जिस तरह ये कि नॉर्मली चल रही है। ठीक है जी। हम नॉर्मल नहीं करना चाहते, हम इसमें इफ़ेक्ट्स देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से फास्ट चले और स्लो चले। तो क्या करेंगे, जिस तरह आप इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है जी। एक आ जाता है टेम्पल इंट्रोपोलेशन और एक आ जाता है स्पेशल इंट्रोपोलेशन। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्पल इंट्रोपोलेशन के बारे में। ठीक है जी। टेम्पलो या टेम्पल जो भी कह लें, इसके बारे में देखेंगे। इसके अंदर आता है लीनियर बेजियर, ऑटो बेजियर, कॉन्टिन्यूस बेजियर, होल्ड इन, इन इजी आउट। सबसे ज़्यादा जो मैं इसके अंदर आपको मेन चीज़ पढ़ाऊंगा वो इजी इन एंड इजी आउट है। जिस तरह ही आप इन दोनों चीज़ों को सीख लेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, और उसके बाद ये स्पेशल इंट्रोपोलेशन के अंदर भी काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक की फ्रेम को सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्या कर दिया, इसे राइट क्लिक किया और यहाँ पर इजी इन कर दिया।
जिस तरह मैं इसे इजी इन करूंगा तो यहाँ पर आपके पास जो की फ्रेम है, आपके की फ्रेम की जो शेप है वो डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देता हूँ। अनडू करने के बाद मैं यहाँ से मैग्नीफाई ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए। मैग्नीफाई मैंने ऑन किया, 25 पे ले गया। अभी ये देखें, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर है इंटरपोलेशन और टेम्पलेट इंटरपोलेशन। इसमें जाने के बाद इजी इन, जिस तरह इजी इन करूँगा मेरे इस की फ्रेम की शेप चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है आपने देखनी है, यहाँ पर मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में नहीं बताया कि जब आप यहाँ किसी भी टूगल एनिमेशन को ऑन करते हैं तो इसके साथ आपके पास एक ये एरो का एरोनुमा एक जो है शेप या आइकॉन आ रहा होता है। इसका क्या बेसिकली काम होता है, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपके पास मज़ीद डिटेल आ जाती है। और यहाँ पर अगर आप अपने इस क्या नाम है इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में देखें जहाँ आपने की फ्रेम ऐड किए होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आने लग जाते हैं। इसे कहा जाता है बेसिकली, मैं इसे कहता हूँ ग्राफ। ठीक है जी, अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ कि एक ग्राफ है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो समझ लें आपने इजी इन भी सीख लिया, इजी आउट भी सीख लिया, बेजियर्स वगैरह को भी समझ लिया। यहाँ पर जिस तरह ही आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सबसे पहले क्या है कि यहाँ से अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे थोड़ा सा इस तरफ लेके जाते हैं तो देखें आपके पास क्या होगा। आपका जो एनिमेशन है, आपकी एनिमेशन जो है ये जब मैं इसे प्ले करूंगा तो ये स्लो चलेगी और एकदम आखिर पे यानी लास्ट पे यहाँ पर इस की फ्रेम के पास आने के बाद फास्ट हो जाएगी। जिस तरह कि मैं इसे यहाँ पर जूम आउट कर दूं और ये ऑफ कर दूं, मैं इसे प्ले करूं, एक मिनट, यहाँ पर मैंने इसे प्ले किया तो देखें स्लो स्लो चल रही है और यहाँ पर आने के बाद ये एकदम फास्ट हो गई है और नॉर्मल ही है। ठीक है जी, क्योंकि हमने इस की फ्रेम को ईज या इजी इन आउट नहीं किया। तो यहाँ से तो ये इजी है, ये स्मूथ चल रही है, लेकिन जिस तरह ये लास्ट पे आती है तो फास्ट होके नॉर्मली अपनी जगह पे आ रही है। लेकिन अगर आपने इसे यहाँ तो इजी आउट कर लें, ठीक है, अगर आप इजी आउट करना चाहते हैं इजी आउट कर लें। इजी आउट करेंगे तो देखेंगे इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास एक और कर्व आ जाता है। ठीक है, कर्व तो वैसे पहले भी था आपके पास, तो आप अब अगर इसे यूं बिल्कुल कॉर्नर में लगा देते हैं, आपका ग्राफ जो है ये जो अगर आप देखें ग्राफ जो है आपकी लाइन जो है वो ऊपर चले गई है। अगर अब मैं इसे प्ले करता हूँ, स्लो जाएगा और एंड पे एकदम फास्ट हो जाएगा। ये देखें एंड पे एकदम फास्ट। अब यहाँ बस आपने एक जो पॉइंट, एक कुलिया समझना है, आपने अपने ज़हन में बिठा लेना जहां पर मेरे ग्राफ की वैल्यू, यानी ये जो मेरा ग्राफ है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका एक ग्राफ है। जब मेरे इस ग्राफ की वैल्यू अप होगी, यानी मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ अप होगा तो ये फास्ट होगा, और जहां मेरा ग्राफ नीचे आने लग जाएगा या नीचे की तरफ होगा वहां मेरे जो मेरा विक्टर है, मेरी शेप है, मेरा टाइटल है, मेरा लॉर्ड थर्ड्स है, मैं जो एनिमेट कर रहा हूं उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है जी, जिस तरह के मैं अब आपको ये चीज़ दिखाता हूं दोबारा। इस वक्त हमारा जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो अब ये चलता जाएगा तो ये नीचे से ऊपर एकदम जिस तरह गया है तो एकदम मेरा जो शेप थी वो फास्ट हो गया है। ये है आपकी बेसिकली एनिमेशन जो आपने मेन चीज़ में समझनी है। ग्राफ अप होगा तो स्पीड स्लो फास्ट होगी और अगर डाउन होगा तो स्पीड स्लो होगी। इसी तरह जिस तरह मैंने ये शेप बनाई है यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ काम किया। जिस तरह की अगर आप देखें मेरी ये वाइट वाली एनिमेशन को, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मेरा जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये एकदम स्लो चलती चलती है आखिर पे फास्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो इसी तरह हमने इस चीज़ को डिज़ाइन किया। ठीक है जी, मैं अगर अपने वापस सीक्वेंस में आ जाऊँ तो ये देखें यहाँ से स्लो चलेगी। आप यहाँ की फ्रेम पर अगर दूर भी करना चाहें, इनमें टाइम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो ये स्लो स्लो चलती चलती आखिर पे फास्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एनिमेशन है, मेरा जो भी यहाँ मैंने चीज़ एडिट की है वो मेरी पहले फास्ट हो और एंड पे स्लो हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस की फ्रेम को पकड़ा, मैंने इसे आखिर पे ले गया और उसके बाद इस तरह से इसका पॉइंट पकड़ लिया। ठीक है, मैंने इसका पॉइंट पकड़ा और इसको यहाँ पर एंड सेंटर में ले आया। जिस तरह ही लाऊंगा आप देखें ये एकदम फास्ट जाएगी और एंड पे स्लो हो जाएगी। बेसिकली ये एक फार्मूला है कि आपने अपने ज़हन में ये रखना है, जहाँ मेरा ग्राफ अप होगा वहाँ स्पीड फास्ट होगी, जहाँ डाउन होगा वहाँ स्पीड स्लो होती जाएगी। ठीक है, जिस तरह डाउन होता जाएगा उस तरह से स्पीड आपकी स्लो होती जाएगी। उसी तरह जो मैंने एक और इसके अंदर एनिमेशन की थी वो ये की थी कि मैंने दोनों तरफ से जो ग्राफ था दोनों के साइड से
स्लो किया था और सेंटर में उसे मैंने फास्ट किया था वीडियो अपनी एनिमेशन को। तो वो किस तरह किया था कि मैंने दोनों की फ्रेम्स को जो था दोनों साइड से स्लो कर दिया था और सेंटर में फास्ट कर दिया था। आप इन्हें साथ भी लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहें तो आप इन्हें साथ भी ऐड कर सकते हैं। देखें अब ये एकदम स्लो चलती चलती एकदम जहां आपका ग्राफ अप होगा वहां फास्ट होगी और फिर स्लो हो जाएगी। ये देखा, ये है बेसिकली आपकी इजी इन एंड इजी आउट। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊं, मैं क्या करता हूं, इन दोनों की फ्रेम को डिलीट कर रहा हूं मैंने फिर यहाँ वही पोजीशन वाला की फ्रेम लगा लिया, बल्कि अब यहाँ हम ऐड कर लेते हैं रोटेशन को, अभी रहने देते हैं, हम पोजीशन पे ही देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर मैंने पोजीशन को ऐड किया। ठीक है, पोजीशन को ऐड किया और करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर फिर मैं इसे ले गया, ओहो सॉरी, यहाँ पर साइड पे की फ्रेम फिर हमारा ऐड हो गया। अब बेसिकली क्या हमने करना है, हम चाह रहे हैं कि जिस तरह के मेरा ये यहाँ से प्ले हो रहा है, ठीक है, और मैंने अब यहाँ से अपनी इसी एनिमेशन को पकड़ना है सेंटर में। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से यहाँ तक एंड किया था, मैं इसे यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने इस की फ्रेम को रीसेट कर दिया, यानी कि पहले मेरी जो एनिमेशन है वहाँ जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। ठीक है जी, यूँ मैंने इसे किया। अब इनके अंदर बेसिकली काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ समझाता जाऊँ। मैंने ईजी इन यहाँ ऐड कर दिया, ईजी इन ऐड किया, ठीक है, ग्राफ आप अपना ऑन कर लें, मैंने ईजी इन कर दिया और यहाँ पर अगर आप देखें तो ईजी इन करने के बाद थोड़ी सी चेंजिंग आपके ग्राफ में आ गया और फिर मैंने इस लास्ट वाले को ईजी आउट कर दिया। ठीक है जी, ईजी आउट, यहाँ पर भी आपका ग्राफ ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ से इसको कर्व कर देंगे, वैसे ये चीज़ वही बनेगी जो मैंने अभी आपको पहले बना के दिया, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास दोनों तरफ से जो ग्राफ है ना, पहले वो फास्ट जो है स्लो चलेगा और फास्ट हो जाएगा, फिर फास्ट होगा और फिर स्लो होगा। ठीक है जी, ये भी एक एनिमेशन है। अब इसके अंदर अगर आप इसे बेजियर कर दें, जिस तरह मैं यहाँ पर इसे बेजियर कर दूंगा तो इसके अंदर भी आपके पास कर्व आ जाएगा। ठीक है जी, आपके पास यहाँ पर भी इसके अंदर एक कर्व आ गया। तो अगर आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ नीचे आके अपनी एनिमेशन को और चेंजिंग इसमें करना चाहते हैं, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रिपीट होगी, पहले जाएगी स्लो फास्ट, फिर एंड पे स्लो, फिर फास्ट और फिर स्लो। ठीक है जी, तो ये बेसिकली बेजियर का ये काम है इसके अंदर। बेजियर और ये सारों का काम एक ही है। जब आपने ग्राफ समझ लिया ना तो आप समझें आपको ये सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। इसके अंदर जो एक ऑप्शन आपका बचता है वो है होल्ड फ्रेम का। उसके बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि जिस तरह मैंने यहाँ पर पहले मैंने एलिप्स बनाया था, अब मैं यहाँ रेक्टेंगल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐड कर लिया। ठीक है जी, ओहो मैंने इसी शेप में बना दिया। मैं इससे के ही सारे ऑप्शंस को डिलीट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चले जाता हूँ वापस पोजीशन में, एक पोजीशन लगाई। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपने जो था पोजीशन, इसे मैंने यहाँ पर आ गया और उसके बाद फिर मैं अपनी टाइमलाइन को आगे ले जाता हूँ और मैंने यहाँ पर एक डाउन इसे कर दिया। फिर मैंने इसे आगे ले जाना और फिर मैंने इसे इस साइड पे ले आना। अब यहाँ होल्ड फ्रेम बेसिकली करेगा क्या, यहाँ गए और फिर यहाँ एंड पे आ गए। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ लग गई। अब ये स्मूथ क्यों नहीं वर्क कर रहा, ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर बेसिकली जिस तरह ही मैंने इसे मूव किया तो अब ये स्लाइड की तरह यानी एक स्मूथली वर्क कर रहा है। ठीक है जी, जिस तरह हमारी एनिमेशन चलती है उस तरह ये प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन सारों को होल्ड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें से सारों को पकड़ के होल्ड कर देता हूं, जिस तरह ही मैं इसे होल्ड करूंगा अब इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी और अब ये डायरेक्ट जंप करेगा अपने नेक्स्ट की फ्रेम पे। जिस तरह मैंने इसे प्ले किया तो ये डायरेक्ट जंप कर रहा है। ठीक है जी, इसका होल्ड का बेसिकली ये वर्क है। ठीक है जी, ये देखें, ये इसका बेसिकली वर्क है कि ये फौरी जंप करता है। यहाँ पर अब ये मूव नहीं करेगा, कोई इसमें एनिमेशन नहीं होगी, अब ये करेगा जंप। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर इसके की फ्रेम्स में जंप आ चुके हैं। ठीक है जी, अभी भी ये जंप ही करेगा, ये देखें जंप करेगा, बस इसका और कोई काम नहीं, ये जंप करेगा बस। होल्ड फ्रेम का बेसिकली काम ये है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका आ जाता है लीनियर, बेजियर, ऑटो बेजियर, कॉन्टिन्यूस, इन चार चीज़ों के बारे में आपको स्पेशल इंटरपोलेशन में बता देता हूँ कि ये क्या काम करती हैं। ठीक है जी, अब बेसिकली हमने इन सारों को डिलीट कर दिया, हमें यहाँ तक समझ आ चुकी है कि टेम्पल इंटरपोलेशन क्या काम करती है और ग्राफ क्या है। ग्राफ के बारे में फिर एक बार रिपीट करूं, जहां ग्राफ आपका अप होगा आपकी स्पीड फास्ट होगी, जहां आपका ग्राफ डाउन होता जाएगा, लो होता जाएगा, यानी आपका ग्राफ नीचे की तरफ आता जाएगा, वहां आपके विक्टर या जो भी एनिमेशन है उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी।
अब हमने बेसिकली जो चीज़ सीखनी है वो है हमारा स्पेशल इंटरपोलेशन। तो इसको क्या करना है, मैं दोबारा यहाँ की फ्रेम लगा लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊँ कि आप ज़रूरी नहीं कि यहीं पर जाके आप वैल्यूज़ को मूव करें या वैल्यू को लिख कर ही इस पर कुछ आप ऐड करें। आप जिस तरह ही अपने कोई भी चीज़ बनाने के बाद यहाँ अपने मोशंस के ये वीडियो में जाने के बाद मोशंस के इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके पास ये जो आपका होता है फ्रेम, वो पूरा आपके सामने आ जाता है। आप अपनी टाइमलाइन को जहाँ पर भी रख के इसे मूव करते जाएंगे, वहाँ वहाँ आपके पास की फ्रेम ऐड होते जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें, मैंने अब यहाँ टाइमलाइन ले आया और मैं अपनी इस शेप को नीचे ले आया, तो ये देखें मेरा जो है मूव हो चुका है यहाँ की तरफ और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो चुका है, ठीक है जी। बेसिकली यहाँ पर आप यूं भी की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। अब जो आपने स्पेशल इंटरपोलेशन में चीज़ें देखनी है वो ये है कि अगर मैं इन्हें सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर अगर मैं चले जाता हूँ स्पेशल इंटरपोलेशन में, ये इस वक्त ऑटो बेजियर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑटो बेजियर और कॉन्टिन्यूस बेजियर ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर इस वक्त एक समझ लें आपके पास पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। इनके अंदर यूं है कि जब आप इसे कर्व करते हैं आपके पास कर्व का ऑप्शन आता है, यानी कि आप जिस तरह आप एक स्ट्रेट जिस तरह आप इसको मूव कर लेते हैं, एक मिसाल है आप इसे यहाँ यूं मूव करते हैं, तो जब आपका सर्कल प्ले होगा तो अब ये आपका जो सर्कल है वो इस कर्व की तरह मूव होगा, यानी जिस तरह का आप कर्व बनाएंगे इसके अंदर उस तरह की इसके अंदर मूविंग आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं इसे नीचे से भी कर्व कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ यूं कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर अगर आप जिस तरह मैंने इसे डिज़ाइन किया ये उसी तरह मूव कर रहा है, ठीक है जी, उसी तरह ये शेप के अंदर वर्क करेगा। मैं इसे प्ले करके दिखाऊं, ये देखें जिस तरह मैंने इसका कर्व बनाया था उस तरह मूव किया। अब जो ऑटो और कॉन्टिन्यूस बेजियर है उसका बेसिकली सेम वर्क क्या है कि जब आपका ये वाले जो पॉइंट है ना, यहाँ पर आपको जो एंकर पॉइंट्स मिल जाते हैं वो तो अलग अलग है, ठीक है जी, वो आप अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑटो और कॉन्टिन्यूस बेजियर के अंदर इसे यूज़ करते हैं ना, तो जो आपका सी पॉइंट या बी पॉइंट जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, जब आप उसे कर्व करते हैं या उसे उसमें चेंजिंग करते हैं तो ये दोनों साइड से कर्व करता है, यानी आपके पास ये यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म फॉर्म होती है कि आप एक तरफ से मूव करेंगे तो दूसरी तरफ से भी इस कर्व को चेंजिंग होगी। लेकिन जब आप इसके अंदर कर देते हैं इसी तरह आप कर लें इसके अंदर कॉन्टिन्यूस बेजियर, ठीक है जी, तो अब ये देखें कॉन्टिन्यूस बेजियर पे ऑटो आ गया। अगर मैं बेजियर पे भी चले जाऊंगा तो भी ये यूं ही करेगा, ठीक है। और जब आप इसमें चेंजिंग वगैरह करेंगे तो ये ऑटो बेजियर से कॉन्टिन्यूस बेजियर पे चले जाएगा, ठीक है जी। ये इसके अंदर ज़्यादा काम नहीं है कि आप अपने कर्व को अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पर अब आपके पास दोनों ही नहीं रहे, अगर आप ऑटो करेंगे तो भी वही चीज़ बन जाएगी और अगर आप कॉन्टिन्यूस बेजियर पे जाएंगे तो भी आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। अब जो इसके अंदर बेसिकली मेन चीज़ समझनी है वो है हमने लीनियर एंड बेजियर। लीनियर का बेसिकली काम आपको पता ही होगा, जो फोटोशॉप और इसके अलावा इलस्ट्रेटर, कोरोलड्रा जो ये चलाना जानते हैं ना, पता है लीनियर का क्या काम होता है और कर्व बेजियर का क्या काम होता है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लीनियर करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, इसके अंदर जो कर्व थी आपकी एनिमेशन के अंदर वो सारे कर्व खत्म हो जाएंगे। जिस तरह के मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखें यूं स्ट्रेट जाएगी और आपका जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इसे बेजियर कर देते हैं, अब बेजियर में ऑटो बेजियर और इन दो कॉन्टिन्यूस और ऑटो बेजियर और सिंपल बेजियर में डिफरेंस बेसिकली ये है कि जब आप इसे बेजियर करते हैं तो आपके पास ये अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है जी। अलग अलग ऑप्शन से मुराद ये है कि जब आप इन्हें कर्व करते हैं तो आपके ए से बी पॉइंट तक ये अलग कर्व होंगे और आगे बी से सी पॉइंट तक आपके पास अलग कर्व का ऑप्शन आ जाता है। यानी अब पहले जब हम सेंटर वाले को कर्व कर रहे थे तो दोनों तरफ से कर्व हो रहा था, लेकिन अब ये एक तरफ से कर्व हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह आप अपनी एनिमेशंस को कर्व कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जिधर मर्जी एनिमेट करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली ये क्लास जो थी इसलिए मैंने बनाई है कि इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों ने वर्क नहीं किया और इंशाल्लाह फ्यूचर में जब हम इस पर मज़ीद वर्क करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा इनका क्या क्या काम है और इनसे आप क्या क्या काम ले सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली इस कर्व का काम ये था। आज की जो क्लास थी इसके अंदर जो इंटरपोलेशन था, स्पेशल इंटरपोलेशन और टेम्पलेट इंटरपोलेशन, वो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या काम करता है। इसी तरह अगर आप इसमें एक वीडियो में मैं एक छोटी सी लास्ट पे एक चीज़ बताता जाऊं कि अगर यहाँ पर आप कोई भी लोड थर्ड्स ऐड करते हैं, लोड थर्ड से मुराद ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कोई लोग यहाँ अपने नाम एडिट कर देते हैं
कि क्या नाम है, तो वो भी अगर आप यहाँ डिज़ाइन करके इसके ज़रिए से एनिमेशन कर सकते हैं। जैसा मैं लिखता हूँ, ठीक है जी, मैंने मुबशर लिखा। अब मैं क्या सिंपली क्या करूँगा, मैंने यहाँ से चले जाना है, यहाँ पर मैंने सिंपली चले जाना है पोजीशन पे। यहाँ मैं पोजीशन पे गया और मैंने जाने के बाद यहाँ पर क्या किया, इसे सॉरी इस साइड पे ले गया, ठीक है। अब मैं यहाँ वही वर्क करूँगा जो अक्सर आपने देखते हैं कि एकदम स्मूथ एंड फास्ट हो के आपकी जो एनिमेशन आती है, मैं वो यहाँ यही काम करूँगा। मैं कर दूँगा ईजी इन, ठीक है जी, इजी इन कर दूंगा। और यहाँ पर ये भी चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आपने यहाँ इसे इजी आउट नहीं भी किया हुआ ना, जब आप इस पे ग्राफ पे वर्क करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली इजी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये देखें, अब जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि एकदम मेरी जो एनिमेशन है वो फास्ट आए और एंड पे स्लो हो जाए, तो ये देखें मेरा लोड थर्ड्स एक तैयार हो जाएगा। ये देखें, तो यूँ आप इसके अंदर थोड़ा डिस्टेंस ले हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें एक डिस्टेंस ऐड कर लें। ये लें, ये देखें एक एनिमेशन आ गई। यूं ही नाम की एनिमेशंस वगैरह वो इसी तरह डिज़ाइन करते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई इसमें स्किप हो भी जाती है चीज़ तो इंशाल्लाह ताला मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में वो भी आपको कवर करवा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।